मैं डॉक्टर कदीर अहमद, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बेसिक शिक्षा समिति। देखिए, जो कोविड-19 से हमारे विद्यालय 7 महीने से बंद हैं, हम इन विद्यालयों को खुलवाने की मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो 7 महीने में स्कूल संचालकों का नुकसान हुआ है, टीचरों का जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी हम मांग करने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से। जैसा कि अभी महामंत्री जी ने बताया कि हमारे स्कूल जो इतने महीनों से बंद चल रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हम टीचर्स का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल खुलें, जिससे अभिभावक फ़ीस भी दें और आगे हम उनका वेतन दे सकें। बस मुझे इतना ही। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस आएंगी उसका पालन किया जाएगा। जिस तरह से सरकारी स्कूलों में ध्यान दिया जाएगा एक एक बच्चे के, छोटे छोटे बच्चों की, उसी तरह से हम लोग भी अपने स्कूल में ध्यान देंगे। होना तो चाहिए, ना होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा उनके सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। मैं अलका सक्सेना, सुरखा में मेरा स्कूल है। हम बेसिक शिक्षा समिति के सारे सदस्य यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम जाके डीएम को ज्ञापन दे सकें। केवल स्कूल के आंगन ही 7 महीने से सूने हैं, बाकी बच्चे सब जगह दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे शादी विवाह हो या कोचिंग सेंटर हो। तो स्कूल क्यों ना खोले जाएं? स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो 7 महीने में अच्छी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं कि उनको कैसे रहना है। मास्क उनके जीवन का एक हिस्सा हो चुका है। हम श्योरिटी है कर देते हैं या गारंटी लेते हैं कि बच्चे को हम लोग सेफली क्लास दिलाएंगे, बच्चों को सेफली पढ़ाएंगे, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग को निगरानी रख सकती है, लेकिन वो स्कूल ज़रूर खोले। थैंक यू सो मच। रूथ पॉल जी। देखिए, जिम्मेदारी स्कूल की भी है और जिम्मेदारी अभिभावक की भी है कि जिससे वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ बच्चों को भेजें। बहुत शांति से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है, और हमारी बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार हमें मदद करेगी, संगठन को लाभ मिलेगा। और मैं एक नारे के साथ अब चाहता हूं हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन दें। बेसिक शिक्षा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मेरा नाम जफर अब्बास नकवी। अगर स्कूल खुलने वाले हैं 15 अगस्त तो क्या बच्चों को स्कूल सही रहेगा? नहीं, सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरी तरीके से भारत से गया नहीं है और ऑनलाइन में पढ़ाई हो नहीं पा रही है, बच्चों की दिक्कत हो रही है। फेस टू फेस जो पढ़ाई होती है उसकी बात अलग होती है। मैं इससे जो हूँ संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ इतना रुके हैं 1-1.5 महीना और रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के हित में है, समझे। और दूसरी बात यह है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। अब पैसे का लॉस तो सभी को हो रहा है, नहीं, बिजनेसमैन को भी हो रहा है, स्कूल वाले देके हमें भी हो रहा है। फासला बहुत ज़रूरी है, बच्चों की भविष्य का मामला है, और बच्चों को जो है इस तरीके से एडमिशन स्कूल ना भेजे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़े दिन और। जी, मेरे बच्चे पुलिस मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर स्कूल खुले तो उन्हें क्या भेजेंगे आप स्कूल? देखिए, अभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है या खोलने का विचार है, इसमें थोड़ा सा अभी संकोच है। संकोच ये है कि अभी व्यवस्थाएं वैसी नहीं बनी हुई हैं जैसी कि होनी चाहिए। कई तरीके की, जैसे वैक्सीन नहीं आ रही है अभी, तो मेरी समस्या तो ये है कि छोटे बच्चों का भी स्कूल ना खोले, और जैसे 9 से 12वें तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलें, उसमें भी 50% का जैसे उन्होंने दे रखा है कि 50% बच्चे ही एंट्री लेंगे स्कूल में। मेरी बेटी 5th में है, बड़ी बेटी, छोटी बेटी 3rd में। तो यानी कि भेजना सही नहीं है? अभी नहीं, मेरी समस्या नहीं, जब तक वैक्सीन ना आ जाए और व्यवस्थाएं, और जैसे पेशेंट जैसे निकल रहे हैं, बरेली की व्यवस्था बनी हुई है, जैसे आए दिन आप देख रहे हैं 100 के समथिंग निकल ही रहे हैं पेशेंट। तो अभी कुल मिला के अभी स्थिति ठीक नहीं है। रही भाई बच्चों में, तो बच्चों में देखिए बहुत प्रेम होता है आपस में, एक दूसरे के साथ बैठना, और ये वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते। हम और आप तो कुछ इन चीज़ों को, गाइडलाइन को पालन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं।
और टीचर भी क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो सब पर नज़र रखने के साथ साथ उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। प्रेम शंकर, राधा किशन एवं राधा माधव। देखिए, अगर वो लोग हमारे लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हैं और पूरी सुरक्षा का इंतजाम रखते हैं तो भेजेंगे, अन्यथा नहीं। भाई बच्चे ज़्यादातर हम किसी नियम को नहीं मानते हैं, खेलने में कूदने में या प्लस जब वो बच्चों को बैठा लेंगे तो सबको एक साथ ही इकट्ठा बैठा लेंगे, क्योंकि हम लोग जाके देखा है, क्लासों में देखा है कि ज़्यादा जगह तो होती नहीं है उन लोगों को क्लास में, तो डिस्टेंसिंग से कैसे बैठालते हैं, ये सब का इंतजाम देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे हम के बच्चे। मेरा नाम लालता प्रसाद है और मेरे ये लोकल में है एंग्लो वैदिक स्कूल में। तो मैं असल में क्या खुद तो ज़रूर है स्कूल, लेकिन मैं इससे पक्ष भी नहीं हूँ अपने बच्चे भेजने के, कि मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, और जब इंटरवल में होगा तो खेलते हैं बच्चे आपस में, हो सकता कोई एक्टिव केस निकला तो वो एक बच्चा जो सारे बच्चों को जो है एक्टिव पॉजिटिव कर देगा। कि बड़े तो समझदार है, वो तो दूरी रखेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन छोटे बच्चे खेल खेल में बहुत सब दूरियाँ भूल जाएंगे। तो मैं बेहतर अपने बच्चों को जो है बीमार न होने से बेहतर है कि मैं अगले साल जो है जब कोरोना की रोकथाम कम हो जाएगी, समस्या कम हो जाएगी, तो मैं भेजूँगा अगले साल। दूसरी वजह ये है कि जो स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 8 महीने की फीस चाहिए, भाई इतना तो पैसा है नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है बिजनेस चल नहीं रहा, हमारा धंधा चल नहीं रहा है, पैसा है नहीं, तो 4 महीने की फ्री कर रहा है, तो क्यों ना हम अगले साल अपने बच्चों को एडमिशन कराए। फिर खोलने की प्रक्रिया चल रही है कि हम लोग जो है गार्जियन, हर क्लास के जो गार्जियन होते हैं उनको हम लोगों ने सहमति मांगी है गार्जियन से, और वो अगर सहमति देते हैं, कितने सहमति देते हैं उसी हिसाब से हम बच्चे बुलाएंगे, उसी हिसाब से फिर हर क्लास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज़र का, सफाई का सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, गार्जियन से बात की, लेकिन सबकी असहमति आई है, सहमति किसी की भी नहीं है। आगे अब देखते हैं, अभी फिर आ रहे हैं गार्जियन, तो धीरे धीरे बुलाया है, धीरे धीरे ग्रुप पे डाल दिया है। अब जो शासन से जैसे निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करते जाएंगे। ये कहना तो है, रिस्क तो है ही है ना, बच्चों को बुलाने से रिस्क तो है ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। हर बच्चा जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, जब स्कूल खुल जाएगा तो कुछ तो पढ़ेगा। जो बच्चे बिल्कुल फ़ोन भी नहीं है उनके पास, तो वो कॉलेज में आके थोड़ी तो सुविधा उन्हें मिलेगी, है ना। बाकी तो बच्चों से हमने ये कह दिया, बीच में अगर ज़रूरत हो ना तो आप आ सकते हो, टीचर से पूछ लो अपनी समस्याएं। ये स्कूल में इंतजाम साफ़ सफाई है, सैनिटाइज़र है, पूरा कमरे सैनिटाइज करेंगे, है ना। बाकी थर्मल स्क्रीनिंग है ही है, उससे अगर किसी बच्चे को कोई देख लेंगे थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर हाई वगैरह तो नहीं है, बस ये है और कोई। ठीक है बेटा। मैं जावेद खालिद, प्रिंसिपल FR इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। स्कूल खोलने के शासन से आदेश तो हैं कि 19 तारीख से खोले जाएं, उससे पहले अभिभावकों की मर्ज़ी जानने के लिए आया हुआ है, तो हमने अभिभावकों को कह रखा है और कुछ अभिभावकों के आ भी गए हैं कि हम भेजने को तैयार हैं। यदि स्कूल में कोविड-19 के इंतज़ाम किए गए तो हम बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन अधिकतर अभिभावक जो हैं वो अभी भेजने को तैयार नहीं है। स्कूल में सैनिटाइजेशन करा दिया गया है, साफ़ सफाई की व्यवस्था करी गई है, और कोई बच्चा, सब बच्चों से कह दिया गया है मास्क लगा करके आएँ। कोई नहीं लगा करके आता है तो उनके लिए मास्क रखे हुए हैं, उनको मास्क दिए जाएंगे। यही सारी व्यवस्थाएं हैं, और उनको जो है कम बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें ये क्लास वाइज 50% करके बुलाएंगे। जैसे कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 50 एक दिन आएंगे, 50 अगले दिन आएंगे। और विद्यालय को भी 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। कुछ क्लासेज जो हैं वो सुबह 9 से लेकर 12 तक चलेंगे, कुछ जो है 12 से 3 चलेंगे, ताकि बच्चों की संख्या कम हो सके। टॉयलेट वगैरह सब खूब साफ़ करा दिए हैं, सब व्यवस्था करा दी गई।